निफ्टी का कितना होगा, मेरे ख्याल में 850 पौने 900 के आसपास, और मल्टीपल 22-21 था, अभी थोड़ा बढ़ गया तो 22 साढ़े 22 के आसपास होगा। क्या इतना महंगा हो गया बाजार, नंबर एक। और नंबर दो, चूंकि अब आईटी जिक्र में आ ही गया तो हम उसको भी ले लेते हैं। इसमें जो भी नतीजे आए हैं उसमें मिड कैप ने उन्हीं बाजारों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बड़े वालों को ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है कि मार्केट के लिए अभी शॉकर बाकी है क्या? पंकज जी। नीरज जी, हाँ नीरज जी, जो अभी आप बात कर रहे थे या हमारे जो भी कलीग्स बात कर रहे थे, मैं 2-3 पॉइंट्स पे टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो जो आप ये कह रहे थे कि क्या हमारी मार्केट यूएस मार्केट से डीकपल हो गई है, क्या हमारी मार्केट का यूएस मार्केट से टेम्पररी डाइवोर्स हो गया। आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक इस तरह की बातें अगर हम पिछले 10-15 साल में बात करें तो कम से कम 7-8 बार डाइवोर्स हो चुका और 7 बार दोबारा कपलिंग हो चुकी है। आई थिंक दैट इज नॉट द ब्रॉडर ट्रेंड। हमारी मार्केट्स का डेफिनेटली ऑन अ लार्जर बेस जरूर एक जो मदर मार्केट है यूएस मार्केट का असर थोड़ा आगे पीछे लैग के साथ होता रहता है, बट जरूर असर रहता है। वी कैन नॉट इग्नोर दैट मार्केट। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंडली, इस टाइम जो हमारी मार्केट चल रही है 19-20 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे हमारी मार्केट की वैल्यूएशन है, विच इज नॉट चीप। ठीक है, इस टाइम मोजो इज बैक, मोमेंटम इज बैक। हम देख रहे हैं कि दोबारा से एफआई मनी इज कमिंग बैक इनटू द मार्केट। डोमेस्टिक मनी वाज ऑलवेज देयर। पिछले 3-4 महीने में एक लल आया था जब हमारी मार्केट 17,000 की तरफ गई थी, तो देखा गया था, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी एनएसई सेबी की तरफ कि काफी सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स और पैसिव इन्वेस्टर्स हो गए हैं। देव गॉन बैक टू देयर शेल, बैक टू देयर बेसिक जॉब। एक लल देखने को मिला था, बट आई थिंक बिलो 17,000 मार्केट में डेफिनेटली एक वी वर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक। बट क्या हम दोबारा से 17,000 के आसपास नियर टर्म में निफ्टी आ सकता है, नहीं आ सकता? वी कैन नॉट से एब्सोल्यूट नो टू दैट। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें, रादर अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं, आई वुड स्टिल गिव अबाउट अ 30% चांस दैट मार्केट्स कुड टच दोज काइंड ऑफ लेवल्स क्लोजर टू 17,000, 17,200 इन से कमिंग मंथ्स। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले महीनों में काफी सारे इवेंट्स हैं विच आर नॉट इन एनीबडीज कंट्रोल। से डेफिनेटली जो फेड को लेके कमेंट्रीज रहेंगी आने वाले वक्त में, इंटरेस्ट रेट में जो एक जनरल धारणा आ रही है कि डेफिनेटली वी आर क्लोजर टू द टॉप, चाहे वो डोमेस्टिकली हो चाहे यूएस मार्केट्स की बात हो। बट क्या यू टर्न हो गया? आई थिंक वो एम्फेटिकली हमने देखा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि डोंट टेक के यू टर्न हो गया इंटरेस्ट रेट्स में। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, काफी हाई इन्फ्लेशन है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में भी काफी हाई है। सो एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अभी भी मार्केट में, बट डेफिनेटली रुझान एक पॉजिटिविटी की तरफ है, रुझान एक मोमेंटम की तरफ है। तो इन सारे चीजों को और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स ग्लोबली, इंटरनेशनली, कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस देखा गया था, चाहे वो एसवीबी का था, चाहे वो रिपब्लिक बैंक का था, देयर आर एप्रीहेंशंस की स्केलेटन्स अभी भी हैं कवर्ड में, एंड वी कुड सी कुछ ना कुछ और स्मॉलर और लार्जर देन स्मॉलर बैंक्स में क्राइसिस आ सकता है। सो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए मार्केट्स में। बट अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें, रिजल्ट सीजन बाय एंड लार्ज हैज बीन वेरी गुड। जैसा अभी हम टिप्पणी कर भी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस आई थिंक देयर हैज बीन नो हाउलर, नो शॉकर इन द रिजल्ट सीजन। आने वाले वक्त में जो और दिग्गज बचे हैं उनसे भी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एज ऑफ नाउ इट हैज बिकम अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। शायद 17,000 के आसपास मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम सर्च कर लिया है, बट क्या वो बॉटम आने वाले वक्त में 2-3 महीनों में मार्केट दोबारा सर्च कर सकती है, नहीं सर्च कर सकती है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह है। आई वुड स्टिल गिव अ 30% चांस कि मार्केट उस लेवल्स के आसपास शायद आ सकती है अगर मार्केट में कुछ 2 पॉइंट है। देखिए इसमें पॉलिटिकली भी आने वाले वक्त में हाँ, इसमें 2 पॉइंट है अभय जी और राहुल। देखिए यूएस में, चलिए यूएस से ही लेते हैं ना, यूएस का बॉन्ड मार्केट एक डिफरेंट कहानी कह रहा है, वो यूएस इक्विटी के साथ सिंक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप बॉन्ड मार्केट देखिए ना, अभी यील्ड कहाँ पे चल रही है, स्वैप कहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। हम लोग लार्जली ऐसा बोल देते हैं कि मार्केट बिल्कुल इग्नोर, लेकिन मार्केट उसको देख के ही रिएक्ट कर रहा है। वहाँ का मार्केट कम से कम 6 बार S&P ने 4150 को टच किया, नीचे, बहुत नीचे भी नहीं आता, 100-150 पॉइंट नीचे था, फिर 4100 पे जाता है। वहाँ भी पता नहीं कौन सी रेजिलियंस है, वो क्यों नहीं गिर रहा है। अगर वहाँ पे मंदी की आशंका है या वहाँ पे GDP 1.1% आ रही है और बहुत बुरी हालत में लोग पहुंच रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही, क्लाउड का बिजनेस खराब हो रहा है, क्यों नहीं गिर रहा वो मार्केट?
मेरी थ्योरी ये नहीं है कि हम चाहते कि हमारा मार्केट गिर जाए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मार्केट और उनका मार्केट अलग अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी चाल पे चल रहे हैं, वो अपनी चाल पे चल रहे हैं। वो भी तो नहीं गिर रहे हैं, वही कहाँ गिरे? अभी गिरे क्या वो? नहीं गिरे। इनफैक्ट हमारे शो पे भी इस पे भी पहले चर्चा हो चुकी है कि क्या जो S&P का फेयर लेवल है वो 3500 है, 3200 है, उस लेवल पे खरीदना चाहिए। सर्वे था फंड मैनेजर सर्वे था 3500 का। अभी JP मॉर्गन ने भी कहा कि फेयर वैल्यू 3500 है, हो सकता है गिर जाए अगले 3-4 महीने में। पर क्या हो रहा है नीरज जी की एक जो इंटरेस्ट रेट का जो फियर था कि वो अनअबेटेड हो जाएगा, जैसे 2 ईयर की बॉन्ड डील हमने देखी थी महीने 1.5 महीने पहले 5% क्रॉस कर गई थी और तब लोग कह रहे थे कि 8% हो जाएगी, 18% हो जाएगी। वो एक बड़ा फियर था जो जिसकी वजह से लोगों ने अपनी पोजीशंस कट करी थी। प्रोग्रामेटिक बाइंग जो ट्रेडिंग होती है उसमें भी चेंज हुए थे। फिर वो 5% से गिर के सीधा आ गया 3.8 3.7 पे और अब 4 के आसपास है। तो जो इन्वर्जन था यील्ड कर्व का जो कि बहुत शार्प था, अब वो फ्लैटन हो रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है कि रिसेशन जो है वो माइल्ड रिसेशन होगा, शायद फेड मैनेज कर लेगा, तकलीफ ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और इक्विटी मार्केट में हमने हमेशा देखा है नीरज जी की कोई वेट नहीं करता सर्टेनिटी इमर्ज करने के लिए, कोई वेट नहीं करता कि जब परफेक्ट डेटा आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठे हैं, उनको बेट्स लेनी है, उनको रिस्क लेना है। तो अगर उनको जहां पे भी अच्छी कमेंट्री दिख रही है, जैसे आप बड़े स्टॉक्स की बात करी, पर इंटेल की मैं कमेंट्री कल देख रहा था और इंटेल एक टॉर्च बेयरर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, और इंटेल की कमेंट्री थी कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली पीसी सेल्स जो है अगले क्वार्टर से पिकअप होने लगेंगी और जो काफी साल से डाउन थे। और अगर ऐसा होगा तो पूरा सेमीकंडक्टर स्पेस है उसको एक बेनिफिट मिलेगा और ग्लोबल आईटी हायरिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी। तो आई थिंक इन कंपनीज के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, आप उसकी कमेंट्री भी देखिए तो वो खराब नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं मालूम बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अभी जी बहुत इंटरेस्टिंग बात, ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, हाँ। उसका जो हेड ऑफ फिक्स इनकम वाला वो कुछ और कहता है, वो कहता है 6% में जाके टर्मिनल होगा। जो इक्विटी वाला कह रहा है नहीं अब यहाँ से बॉटम हो गया मार्केट का। मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन दुनिया के लोगों के बीच में है कि कौन क्या बोले कुछ नहीं। आई बॉन्ड आप लोगों जानते होंगे ना, आई बॉन्ड 10-11% तक गए थे, वो गिर के 6 पे आ गए। तो बॉन्ड मार्केटिंग कुछ तो बता रहा है आपको, उसको सेंस करना चाहिए। तो यूएस पे हम लोगों ने ले लिया। चलिए एक ये कंसेंसस है कि भाई अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया, मतलब थोड़ा सा डर रहना चाहिए, ये इस पे एग्रीमेंट है ना कि, या अभी आप कुछ और जोड़ेंगे इसमें? नहीं नीरज जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम स्लो डाउन या रिसेशन की बात कर रहे हैं यूएस में, दिस इज़ नॉट एन एसेट प्रॉब्लम, इट इज़ अ फेड लेड स्लो डाउन और अ फेड लेड रिसेशन। और अगर आप 1975 से लेकर अभी तक का आंकड़ा देख लें, जनरली फेड लेड रिसेशंस लास्ट फॉर ओनली 3 to 5 क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर का एवरेज रहता है, राइट? ये जो एसवीबी या रिपब्लिक बैंक की भी थी, ये मार्क टू मार्केट लॉसेस थे। ये अंडरलाइंग, दीज वर नॉट मॉर्गेज, दीज वर नॉट सीडीओज और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और एनीथिंग लाइक दैट जो 2008 में हमने देखे, इसलिए ये आराम से मैनेज हो गए। इशू इस वक्त यूएस कॉर्पोरेट्स का नहीं है। अगर ये रिसेशन, आई थिंक वी आर मिसिंग द पॉइंट, ये रिसेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा ये स्लो डाउन बिकॉज इट इज टारगेटेड एट इन्फ्लेशन। मैं वापस उधर जा रहा हूं कि 50% यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग है। दिस इन्फ्लेशन इज टारगेटिंग द यूएस कंज्यूमर, इट इज नॉट टारगेटिंग द यूएस कॉर्पोरेट। तो आपको ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसा कर रहा है, और वहां से आपको एक डेटा पॉइंट मिल जाएगा। यू नो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज एवरी स्टेट पब्लिशेस, कैंसस, फिलाडेल्फिया वगैरह आपको मिल जाएंगे। यू नो, आप यूएस का पूरा इकोनॉमिक कैलेंडर आता है, आप उसको ट्रैक कर दीजिए, राइट? आईएसएम सर्विसेज इंडेक्सेस देख लीजिए। तो दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग और एन एसेट साइड रिसेशन, दिस इज अ कंज्यूमर साइड रिसेशन। तो मुझे लगता है कि अगर ये आ भी गया तो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा मेरे हिसाब से। इट डज नॉट मीन कि द कंसर्न्स आर ओवर, वी विल हैव एन इम्पैक्ट, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी एज सीवियर जो हम लोग दिवाली के टाइम उस वक्त बात कर रहे थे, राइट? दूसरी बात नीरज जी, आई थिंक इट इज अ लिटिल ट्रिकी टू कंफ्यूज फिक्स्ड इनकम विद इक्विटीज, राइट? जैसे हमें इकोनॉमिक्स में सिखाया गया था कि अगर आप मार्केट का फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपका जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको मार्केट का पी मिल जाएगा। हमारा 7.2 के आसपास चल रहा है, तो टेक्निकली हमारा मार्केट का फेयर वैल्यू पी 15 होना चाहिए। अब आपके एक गेस्ट कह रहे थे मैं मार्केट का पी तो देखता नहीं क्योंकि मैं स्टॉक्स खरीदता हूं, तो मुझे मार्केट का लेवल से मेरे को एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं इंडेक्स खरीदता ही नहीं हूं, राइट? मैं फ्यूचर्स करता ही नहीं हूं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप
उस हिसाब से देखें तो द निफ्टी कैन टेक्निकली स्टिल फॉल 30-35%। अगर आप फेयर वैल्यू जो हमें स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाता था हाँ, कि यू नो दिस इज वन, textbook वाला formula हाँ है। वो दिस इज वन मेट्रिक टू लुक एट मार्केट पी, हाँ। तो आपका इंडियन मार्केट भयंकर ओवर वैल्यूड है आज की डेट में। तो आई थिंक यू नो ट्राइंग टू मैरी फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी एट ऑल टाइम्स डज नॉट नेसेसरली वर्क। आप खुद ही देख लीजिए शॉर्ट टर्म यू नो द शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व वर्सेस द लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व। फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स का इतना यू नो दे हैव हैड टू रीवर्क द वे दे आर इन्वेस्टिंग मनी। आप देख लीजिए किस तरह से जो म्यूचुअल फंड के डेटा आते हैं, किसी यू नो कहीं लिक्विड फंड में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कहीं पे यू नो इट इज नॉट ईजी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लेट्स नॉट डिस्काउंट एवरीथिंग टू सून। देयर इज ये एक शेक्सपियर का प्ले है, सब अपना किरदार निभा रहे हैं। इतना मैं कहूंगा कि मार्केट यहां से मुझे नहीं लगता कि कोलैप्स होगा। हाँ, राइट ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये साल का रेंज 16,500 से 18,500 हो सकता है। इसके बीच में रहेगा। राइट इसमें आपको पैसे बनाने के मौके भरपूर मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। ओके, इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। हाँ, अरे अभी भी हो रहा है। इसी रेंज में आईटीसी डबल हुआ है। तो जब लोग बोलते हैं ना कि मार्केट थका हुआ है, नहीं भाई, ढूंढने की बात है। ढूंढने की बात है। और मैं आपसे कह रहा हूं इट्स नॉट दैट इट इज बिकॉज इट्स द वीकेंड, मैं कह रहा हूं कि अगर आईटीसी का कैश डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक हुआ, आईटीसी कैन डबल फ्रॉम हियर ऑल्सो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो उनका कैपिटल लोकेशन का क्वेश्चन था, वही वाला सेक्टर सबसे बढ़िया कर रहा है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ नीरज जी, आईटीसी का अगर आप देखें 20 से 25,000 करोड़ का उनका कैश ऑन बुक्स है। थ्योरी आपको बताती है ऑब्वियसली इफ योर कैश इज हायर योर रिटर्न ऑन इक्विटी इज डिप्रेस्ड। Right. आज की डेट में आईटीसी ट्रेड्स है 26 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। कोई भी सेल साइड ब्रोकर इंक्लूडिंग अस अगर आईटीसी को टारगेट मल्टीपल दे रहा है वो 30 से ज्यादा नहीं दे रहा। 30 पे कोई एफएमसीजी कंपनी इंडिया में नहीं ट्रेड हो रही, उसके रिटर्न रेशियोज भी 26-27 है। आप सिर्फ सोचिए कि अगर आईटीसी ने एक बड़ा एक्विजिशन कर लिया जैसे लीवर ने किया था, और उनका जो टोबैको का एबिट जो आज 80% है वो 70% हो जाता है और उसकी आरओई बढ़ जाती है। व्हाई कांट आईटीसी गेट 40 टाइम्स? मार्केट देना चाह रहा है, दे नहीं पा रहा है, ये अलग बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिल रहे, मौके हैं। सिगरेट का जो उनका बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन इस समय वो कमांड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वॉल्यूम गिर रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर हानिकारक चीज से भी पैसे बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं? उनके प्रोडक्ट से मत कराइए, आप उनके स्टॉक से कराइए। उनके स्टॉक से बनाइए। राइट, ये प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल कंज्यूम मत कीजिए, बट उसके स्टॉक से लेकिन उसके स्टॉक से अगर पैसा, देखिए हमारा काम है ये, राइट।